अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लाइकोरस। इसे लाइकोरस लिली, रेड स्पाइडर लिली भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत इसके ऊपर इस तरह से बंचेस में फ्लावर आते हैं। इसके ये बल्ब हैं, और अगर आपने कभी इस तरह के कोई बल्ब वाले प्लांट नहीं ग्रो किए हैं तो आप इन पौधों को लगा सकते हैं। इनके काफ़ी हेल्दी बल्ब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं फॉर सेल। जिसको भी चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बल्ब आप बाय करके लगाएंगे तो कुछ ही टाइम के बाद इसके इतने ढेर सारे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं कि आपका पॉट जो है वो फुल हो जाता है। ये आपको बार बार ख़रीदने नहीं पड़ते। बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं और बल्ब्स हैं। इनके आप देखें रूट्स निकली हुई हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ जो बल्ब्स हैं वो आपके साथ लगाना भी शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी सारे पॉट्स में पहले भी लगा रखे हैं, अभी भी मैं आपके साथ लगाना शेयर करूँगी। यहाँ ये बल्ब है तो इसका जो नीचे रूट वाला हिस्सा होता है उसको हमने मिट्टी के अंदर रखना होता है। हाफ़ इसको आप मिट्टी में जाने दें। जो भी आप बल्ब वाला प्लांट लगाते हैं हाफ़ से थोड़ा सा जो ज़्यादा है वो हम मिट्टी में दबा देते हैं और थोड़ा हिस्सा इसका बाहर की तरफ रहने देते हैं। कोशिश करें जब भी बल्ब वाला प्लांट लगाएं इसके अंदर आप जो मिट्टी लें वो पोरस लें। मिट्टी आपने ज़्यादा खाद वाली नहीं लेनी, क्योंकि ये बल्ब मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं, और जब ये मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं और मिट्टी में खाद भी ज़्यादा होगी तो ये बल्ब जो है ये गलना शुरू हो जाते हैं, और इनको हमने पानी भी कम देना होता है। तो यहाँ से इसके लीव्स निकलेंगे, यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो ये वाला हिस्सा हमने बाहर रहने देना है, बिल्कुल प्याज की तरह है। और इसी तरह जो भी बल्ब प्लांट आप लगाएंगे, जैसे कि ये गार्लिक लिली हैं, इनको भी मैं शिफ्ट करूँगी क्योंकि ये एक पॉट में काफ़ी सारे थे। तो इनको मैं अब जो है वो डिवाइड करके लगा दूँगी, ताकि आने वाले सीज़न में हमारे पास ये बल्ब जो हैं वो नीचे और इसने बेबी बल्ब निकाले हों। तो इसी तरह वाइट रेन लिली हैं, येलो रेन लिली हैं, ये सभी तरह के जो बल्ब्स हैं उनको आप ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। ये कुछ ही टाइम के बाद फिर मज़ीद जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और आपके पास जो पॉट्स हैं वो फुल होना शुरू हो जाते हैं। ये पिंक वाले रेन लिली हैं, इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। तो ये मैंने थोड़े से लगाए थे, तो अब देखिए ये पॉट कितना भर गया है, ये टोकरी में लगे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे है ये फ्रीशिया है, ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें बहुत खूबसूरत मल्टी कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये मैंने 3 से 4 लगाए हैं अपने लिए। बाकी जो थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सोल्ड आउट हो गए थे। तो जिन्होंने भी लगाए हैं वो ज़रूर अपनी बल्ब की अपडेट मेरे साथ शेयर कीजिएगा, जिन्होंने मेरे से बाय किए थे। इसी में एक जो है वो लगा हुआ है डैफोडिल का बल्ब। तो यहाँ पे मैंने कुछ डैफोडिल के बल्ब लगाए थे और कुछ मैंने रेड स्पाइडर के लगाए थे। तो मैंने इनको लगाया था छोटे पॉट में, तो आप इनको खुले मुंह वाले पॉट में लगाएं ताकि ये नीचे से डिवाइड हों, क्योंकि इनको ज़्यादा डीप पॉट नहीं चाहिए, ना ही इनको बहुत ढेर सारी खादें चाहिए हैं। आप इनको लगाएं और सीज़न में जब इनका फ्लावरिंग सीज़न होता है एक दफ़ा बस कोई भी फर्टिलाइज़र दे दें तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। ये देखिए ये स्प्राउट हो रहा है, बाकी निकल आए हैं। ये डैफोडिल के बल्ब थे जो कि मैंने मिट्टी के पॉट में लगाए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी इसमें जो है वो जर्मिनेशन है और बहुत अच्छे से ये निकल रहे हैं। इसी तरह अफ्रीकन होस्टा है, ये भी बल्बस प्लांट है। इसके भी बल्ब मैंने आपके साथ लगाने शेयर किए थे। हल्की हल्की ग्रोथ आ रही है, क्योंकि अब थोड़ी सर्दियां हैं तो ये सर्दियों में ज़रा उतना अच्छा ग्रो नहीं करता है जितना ये समर्स में करता है। तो ये स्लो स्लो इसके जो लीव्स हैं वो निकल रहे हैं। मैंने लगा इसलिए दिए थे कि यहाँ ये शेड में पड़े हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये अपने लीव्स निकालना स्टार्ट कर देंगे और बहुत अच्छे से फिर ये ग्रो हो जाएंगे। इसके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं और इनके अंदर थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग भी होती है। तो जब ये पूरा पॉट फुल होगा लीव्स के साथ तो ये देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे भी मैंने कुछ स्पाइडर लिली लगाए थे रेड वाले, और साथ ही मैंने जो है वो डैफोडिल के बल्ब भी लगाए थे। तो मेरे यहाँ ये मिक्स लगे हुए हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनमें जब फ्लावरिंग आती है इनकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं। तो आप इनको मिट्टी के पॉट्स में लगाएं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। वो इसलिए कि उसमें फिर पानी की हमें कमी बेशी का वो जो है आइडिया हो जाता है। प्लास्टिक के पॉट में कई दफ़ा जो है वो नमी जल्दी सूखती नहीं है, और जो बिगनर्स हैं उनसे फिर प्लांट्स या फिर जो बल्ब प्लांट्स होते हैं वो गल जाते हैं। तो कोशिश करें मिट्टी के पॉट में लगाएं। इसी तरह मैरलस है, अमेरलस में भी रेड के जो हैं वो बल्ब अवेलेबल हैं फॉर सेल। अगर किसी को चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये फरवरी में
मार्च में जाके जो है वो फ्लावरिंग करेंगे, तो इनको हम तब जो है वो अच्छे से फर्टिलाइज़ करेंगे। जितने भी मेरे पास अमेरलस के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनको आप जो है वो फ्लावरिंग के लिए तैयार करेंगे ताकि ये अच्छी सी फ्लावरिंग कर सकें। इसी तरह यहाँ पे हैं ट्यूब रोज़ीज़, और इनको भी लगा सकते हैं आप। ये सिंगल पेटल वाले हैं और बहुत प्यारी भीनी सी इसमें खुशबू भी आती है। यहाँ पे हैं वाइट रेन लिली, और इसी तरह येलो हैं और पिंक वाले हैं। तो ये नस्टेशियम का फ्लावर माशाल्लाह खिल चुका है, बहुत खूबसूरत सा। इसी तरह जो कलांचो हैं इनमें भी बर्ड्स आ रही हैं। तो फूलों के लिए तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन हो जाती हैं। आप इस तरह से बल्बस प्लांट भी लगा सकते हैं और सीजनल भी, लेकिन जो बल्बस होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, परमानेंट हैं, ख़त्म नहीं होते। और आपने एक दफ़ा ले लिए तो आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि हर सीज़न आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। इसी तरह ये नारायण लिली है पर्पल वाला, ये इसकी लीव्स देखें कितनी खूबसूरत हैं। अभी चूँकि इसका थोड़ा सा डोरमेंसी का टाइम है और इनको मैंने काफ़ी दिन से पानी भी नहीं दिया, तो थोड़ी सी लीव्स इसकी लगी रख रही हैं। इसमें भी बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग होती है और उसमें हल्की हल्की खुशबू आती रहती है। तो आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं। इसी में एक वाइट में आता है जिसकी ग्रीन लीव्स होती हैं, वो भी अवेलेबल है फॉर सेल। आपको बाय करना हो आप कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अगर आप में से किसी ने इन प्लांट्स को बाय किया है तो अपने रिव्यूज़ भी शेयर कीजिएगा, और जिनको बाय करने हो वो कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करके इनको बाय कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।